पूछो ना कि कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहा। Yes, fifth class. Namaskar everyone. नमस्कार मैम। Namaskar bete. नमस्कार मैम। And my voice is clear now? यस मैम। Okay. Chapter number 5 है अपना हिंदी फर्स्ट में अनोखी सूझ। क्या नाम है चैप्टर का? अनोखी सूझ। सूझ। ओके, देखिए मैं ये आपको कहानी अभी सुनाऊंगी, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हर बच्चे का अपना कैमरा ऑन रहेगा, माइक बंद रहेगा। माइक बंद कर लीजिए अर्जुन अपना। ओके, बात पुराने जमाने की है। जो पुराना जमाना था उस टाइम की बात है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दानव कौन होते हैं? राक्षस होते हैं। कौन होते हैं दानव? राक्षस होते हैं। ओके, तो उन दिनों में देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति क्या होता है बताया था मैंने आपको। कौन होते हैं प्रजापति? भगवान। ब्रह्मा जी नहीं होते क्या? ब्रह्मा जी भगवान है। यस। तो दोनों एक बार प्रजापति के पास गए और वहां जाकर बोले कि मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। ब्रह्मा जी के ही पुत्र होते हैं ना सब लोग, ब्रह्मा जी के ही बच्चे होते हैं। तो दानव और देवता दोनों ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। उन्होंने जाके पूछा, ब्रह्मा जी की संतान थी, तो उन्होंने बोला कि हम दोनों ही आपकी संतान हैं। आप ये बताइए कि हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है, मतलब किसकी बुद्धि तेज है, कौन ज्यादा होशियार है, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये चीज पूछी। ठीक है ना? तो देखिए पिक्चर में दिख रहे हैं आपको ब्रह्मा जी, ओके, देवता और दानव। तो उनकी बात सुन के प्रजापति मुस्कुराए। और एक जब उनकी संतान है तो कोई पेरेंट तो बता ही नहीं सकता कि तुम दोनों में से किसकी बुद्धि तेज है। हम भी तो करते हैं ना ये चीजें कभी कभी। बताओ कौन सा वाला आपको ज्यादा प्यारा लगता है? मैं अच्छा हूँ या दीदी अच्छी है? हाँ। तो ब्रह्मा जी उनकी बात सुन के मुस्कुराए और मन में ही सोचने लगे कि किसे बड़ा बताऊं, जिसको दोनों में से किसी एक को बड़ा कैसे बताएं, देवताओं को या दानव को। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज हो जाएंगे, और अगर मैं दानवों को बुद्धि में बड़ा बता दूंगा तो देवता नाराज हो जाएंगे। ठीक है? तो हो सकता है कि तब दोनों आपस में लड़ने भी लगे। हाँ, जैसे आप में से लविश की तारीफ कर देंगे, कोई लविश क्या करेगा है, दीदी को चिढ़ाएगा, मैं ज्यादा अच्छा लगता हूँ, मैं ज्यादा बुद्धि में तेज हूँ, और फिर दोनों में हाथापाई हो जाएगी। है नहीं होगा ऐसा, मुझे पता है। लेकिन ये चीज होती है मोस्टली कि एक बच्चे की तारीफ कर देते हैं तो दूसरा वाला नाराज हो जाता है या दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो ब्रह्मा जी ने यही सोचा कि किसको बड़ा बताएं, या तो दोनों है, दोनों में से जिसको बताएंगे दूसरा वाला नाराज हो जाएगा या दोनों में लड़ाई हो जाएगी। तो फिर बड़ा टेढ़ा प्रश्न था ये, तो उनके लिए मुश्किल हो गया आंसर देना। तो उन्होंने सोच के फिर क्या बड़ा बताएं तो किसे बताऊं, कुछ सोच के फिर बोले कि इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं आपको कल बताऊंगा कि आप लोगों में से कौन बुद्धि में बड़ा है। तो फिर आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। कल आप दोनों मेरे यहाँ के भोजन करना, फिर आपको बताएंगे कि कौन बड़ा है। भोजन के बाद ही बताएंगे आपको कि किसकी बुद्धि ज्यादा है, कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। ठीक है? दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए वहां पहुंच गए। अगले दिन दोनों के दोनों वहां पहुंच गए ब्रह्मा जी के यहाँ पे। कौन कौन? दानव और देवता। दानव और देवता दोनों वहां पहुंच गए। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। दोनों को अलग अलग कमरे में बिठा दिया और वहां मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। ठीक है? उनको भोजन पे बुलाया था तो मिष्ठान तो देने ही थे, वहां दे दिए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए और उन्होंने कहा आप लोग भोजन करें, लेकिन एक शर्त है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। हाँ जी, जो अपनी कोहनी होती है, एल्बो होता है, ये मुड़ना नहीं चाहिए। भाई खाना मुंह तक कैसे पहुंचेगा? बिना मुड़े तो पहुंचेगा ही नहीं। ब्रह्मा जी ने बोला आपको खाना खाना है, लेकिन आपकी कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। अर्जुन सीधे बैठिए, अर्जुन सिट प्रॉपरली। यस। तो यही बात उन्होंने देवता से भी कह दी।
देवता के कमरे में गए और देवता को भी यही कहा कि आपको भोजन करना है, लेकिन आपकी कौनी नहीं मुड़नी चाहिए। ये उनकी शर्त थी ब्रह्मा जी की। ठीक है, प्रजापति की बात सुन के दोनों परेशान हो गए, देवता भी और दानव भी। भाई कौनी नहीं मोड़नी है तो भोजन कैसे करें, ये सोच के परेशान हो गए, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी खाएं तो खाएं कैसे, खाना तो है लेकिन खाएं कैसे। कौनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। प्रजापति ने कहा था कि खाना खाना है, कौनी नहीं मोड़नी है और भोजन खत्म करना है, बचना भी नहीं चाहिए, तो प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। देवता ने एक उपाय सोचा और कमरे के किवाड़ बंद कर लिए। देवता ने तो उपाय सोच लिया और अपने कमरे का गेट बंद कर लिया और आमने सामने बैठ गए। आपको पिक्चर में दिख रहे हैं क्या देवता आमने सामने बैठे हुए? यस मैम। यस मैम। जी, तो ऐसे आमने सामने बैठ गए और लड्डू उठा उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। जी हाँ जी, और कुछ देर में साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए, न हो हल्ला हुआ न कोई शोरगुल हुआ और उन देवताओं ने शांति पूर्वक भोजन किया। हाँ जी, ऐसी अच्छा ऐसी प्लानिंग आपके दिमाग में भी आ सकती थी क्या? नहीं आ सकती थी, है ना? कौनी नहीं मोड़नी है, हमें भोजन करना है, कैसे खाएं हम तो सोचते रह जाते हैं। हाँ, हाथ यूं ही रख लेते और मुंह टेक लेते थाली में सीधा, हम यही करते हैं। हाँ? तो देवताओं ने सोच लिया, प्लानिंग कर ली और आमने सामने बैठ के एक दूसरे को लड्डू खिला के खाना खा लिया शांति से, कोई आवाज नहीं आई, कोई भी शोरगुलवा नहीं हुआ, शांतिपूर्वक उन्होंने खा लिया। देखो पिक्चर में आपको दिख रहा है। दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे बेकार यहाँ आए। दानव क्या सोच रहे, हम तो बेकार ही यहाँ पे आए हैं, नहीं आते तो ये परीक्षा नहीं देनी पड़ती, अगर हम नहीं आते तो ये परीक्षा नहीं देनी पड़ती हमें, अब आ ही गए तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। परीक्षा कौन सी, जो परीक्षा की जैसा ही हो गया कि खाना खाओ लेकिन कौनी मत मोड़ो। तो दानवों ने भी किवाड़ बंद कर लिए और लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, लड्डू को लेकर ऊपर उछाला, हाथ में यूं ले लिया, देन मोड़ नहीं सकते तो उछाल रहे ऊपर, और उछाल कर जैसे ही लड्डू जब नीचे आता तो मुंह खोल के उस पर लपकते कि वो ऊपर गया लड्डू मुंह में आके गिरे। ठीक है, लड्डू जमीन पे गिरते और चूर चूर हो गए। हाँ, हो जाते। जो लड्डू ऊपर उछाला मुंह नीचे गया तो लड्डू जमीन पे गिर के चूर चूर हो गया और कमरे से हो ही की आवाजें आती रही, चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। जी देखो, देखिए कैसे लड्डू उछाल रहे हैं। लड्डू उछाल रहे हैं, सारे फैल भी रहे हैं और काफी शोरगुल भी हो रहा था। सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। दोनों कमरे खोल के देखा जाए तो स्थिति बिना कुछ बोले स्थिति स्पष्ट हो गई, किसकी बुद्धि ठीक है किसकी नहीं है, पता चल गया ना? यस मैम। जी, तो स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ हैं, देवता हैं वही बुद्धि में श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से मिल के काम किया ना। सहकार का मतलब होता है मिलना, एक दूसरे की समझदारी से मिलकर सहकार की भावना से काम किया। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। जी, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। जियो और जीने दो, जियो और दूसरों को भी जीने दो। यह थी इनकी विशेषता। देवताओं की क्या विशेषता थी? जियो और जीने दो। यस, इन्होंने बुद्धि से काम किया, सूझबूझ दिखाई, अपना दिमाग लगाया इन्होंने और सोचा, सूझबूझ दिखाई। आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे और थोड़ी देर में थाल साफ हो गया। जी कर दिया। जो थाल थे वो पूरे साफ कर दिए, लड्डू वड्डू खा के एक दूसरे को खिला के अपने दिमाग से काम किया, सहकार की भावना से काम किया। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन तो किया, उन्होंने कौनी तो नहीं मोड़ी थी, शर्त का पालन तो उन्होंने कर लिया था। लेट बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, देखो
लेकिन लड्डू उछालते रहे, फिर उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, ना खुद खाए ना दूसरों को खाने दिए, और लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी नहीं भर पाए। यही हुआ था ना? यस मैम। यस मैम। ना तो Yes, ma'am. उछाल के लपक रहे हैं तो दूसरे भी नहीं खा पा रहे, आपस में भिड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, लड्डू भी खराब हो गए और वो भूखे भी रह गए। ठीक है, तो मैम आपकी क्लास तो 11:50 पे थी ना? देखो मैम ये बेटा, क्या नया टाइम टेबल है क्या सैटरडे का? बेटा लास्ट सैटरडे जो भेजा था वही तो टाइम टेबल होगा। मैम 11:50 पे है मैम आपकी क्लास तो। नो बेटे, आपको मैंने लास्ट सैटरडे बता दिया था, वही तो टाइम टेबल है आपका। नो पर उसमें तो लिखा हुआ था कि 11:50 को आपकी क्लास होगी। यस मैम। एक सेकंड बेटे, एक सेकंड। अभी आपका हिंदी का ही पीरियड है 10:30 से लेकर 11:45 तक। ओके? यस मैम। यस, लास्ट सैटरडे भी मैंने इसी अकॉर्डिंग क्लास ली थी। जब से आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन ऑफलाइन, जब से आप यस स्कूल मैम, आ 1 गए, डेट से। हाँ जी, तब से यही चल रहा है। सैटरडे का टाइम टेबल यही है। अब देखिए आगे। अब इस शिक्षण का क्या संकेत है कि जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल होता है। जो बल है, जो पावर है। अगर कोई दिखने में शरीर से बहुत ताकतवर है, जैसे रावण था, है, लेकिन भगवान राम दिखने में रावण से तो बहुत हल्के थे, लेकिन बुद्धि जिसकी Yes, तेज ma'am. होती है, जो बुद्धि में बड़ा होता है, बल में भी वही बड़ा होता वो उसी की जीत होती है। और जीत हमेशा उसी की होती है जिसकी बुद्धि बड़ी हो। ठीक है? यस मैम। इसके इस चैप्टर में आपको कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आई है, बताइए बेटा। मैम आ गया। हाँ, मैम आ गया था। तो जो आपने कहानी पढ़ी है ना, इसमें देवता इसीलिए सफल हो गए। क्यों, कैसे हो गए? कि शिक्षण के समय हमको अन्य प्रसंग देकर भी बुद्धि की महत्ता और सूझबूझ को स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आपकी जो सूझबूझ है, आपकी बुद्धि है, आपकी जो शिक्षा है, वो सबसे ऊपर है। आपके शारीरिक बल, आपकी ताकत, वो इतना मायने नहीं रखती जितनी आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान मायने रखता है। आई मेरी बात समझ में? यस यस मैम। मैम। जी। यस मैम। जब विपत्ति के Yes, समय, ma'am. मुसीबत के समय, बेटा जब कोई मुसीबत होती है ना, किसी भी तरह की परेशानी आती है, तो हर जगह शारीरिक बल काम नहीं करता कि मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं निपट लूंगा। नहीं, विपत्ति के समय बुद्धि ही मनुष्य का साथ देती है। हम कैसे सोचते हैं हर परेशानी में कि हमें क्या करना चाहिए, हम ये दिमाग से सोचते हैं। ठीक है, तो विपत्ति के समय बुद्धि ही मनुष्य का साथ देती है। जीवनगत इस सत्य को अवश्य उभारें। अब इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, प्रगुण, यस मैम। प्रजापति किसे कहा गया है? प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। ओके, जस्ट वेट बेटा, एक एक करके सबसे पूछते हैं। ओके, प्रगुण, प्रजापति ने भोजन के लिए क्या शर्त रखी थी? प्रजापति ने भोजन के लिए यह शर्त रखी थी कि भोजन बिना कोनी मोड़े करना है। यस। निखिल राणा यस मैम। जी, देवताओं की क्या विशेषता थी? देव लविश देवताओं की विशेषता थी खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। जियो और जीने दो। जियो और जीने दो। ओके, खा तो बाद में लेना तुम। देवताओं की विशेषता थी जियो और जीने दो। ओके, अच्छा ये एक और क्वेश्चन बताइए। देवता और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? बोलो लविश। बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है? दोनों में बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है? राइट। उदित, यस मैम। पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया? पहले दिन प्रजापति ने देवता को ये उत्तर दिया कि मैं इसका उत्तर कल बताऊंगा। कल भोजन के बाद आपको बताऊंगा भोजन के बाद बताऊंगा। यस। भोजन के बाद बताऊंगा। क्या बताऊंगा कि कौन बुद्धि में बड़ा है? पूरा आंसर। कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है? कौन Yes, बुद्धि में yes, श्रेष्ठ है? yes, yes. ओके, अर्जुन आपको आंसर आते हैं। देवताओं ने किस भावना से भोजन किया? देवता नाम के सामने बैठ के भोजन किया। अरे भावना कौन सी है बेटा? भावना मैम, बतानी है आप। मैम कहना से बोलो। कहना से यस उदित।
यस मैम। मैम देवताओं ने सहकार की भावना से भोजन किया। राइट है, शांति और सहयोग की भावना भी कह सकते हैं, सहकार की भावना भी कह सकते हैं। मैम यही तो मैं बोल रहा था। बोले ही नहीं, आप तो सोच ही रहे थे। हाँ, देवताओं ने सहकार और सहयोग की भावना से भोजन किया। अच्छा, अर्जुन से पूछते हैं। अर्जुन, यस मैम। ऑन योर कैमरा। मैं आपको देख के क्वेश्चन का आंसर सुनूंगी। थोड़ा लाइट में बैठिए, इतने अंधेरे में क्यों बैठे हो? डार्क रूम खेल रहे होगा तुम मेरे साथ? हाँ, और रोशनी में आइए। अपनी शक्ल लाइट की तरफ कर लीजिए अर्जुन। अरे आपके अब सही है। आपके सिर के पीछे की तरफ सन है। हाँ, आप ठीक है। अर्जुन बताइए, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? प्रजापति ने देवता को श्रेष्ठ बताया क्योंकि उन्होंने बिना कोहनी मोड़े ही भोजन करा। बस यही वजह थी क्या? और उसी के साथ साथ सहकार की भावना से। और अरे हाँ हाँ, खुद भी खाओ, बिना दूसरों को भी फैलाए खिलाओ, और बिना और शोर जीवन करे। जीने दो। अच्छा जी। और कोई आंसर? लविश, प्रॉपर आंसर याद है? बोलो बोलो। प्रजापति ने, बोलो प्रभु, आप बोलो। मैं व्हाट इज द क्वेश्चन मैम, मैं भूल गया। मैम प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से भोजन किया और खुद भी खाया और खुद भी खाया और खुद भी दूसरों खाया, को नहीं दूसरों को भी खाने खिलाया। दिया। बस यही आंसर है। ओके, पूरा चैप्टर मत घसीटा करो अब आंसर में। ओके मैम। ओके राइट। ओके, एक क्वेश्चन और बताइए मुझे। जिस बच्चे को पता हुआ हैंड रेज करेगा। दानवों ने प्रजापति की शर्त का पालन कैसे किया? प्रगुण, बोलो प्रगुण। दानवों ने प्रजापति की शर्त का पालन ऐसे किया कि उन्होंने लड्डू उछालते रहे और मुंह खोलकर लपकते रहे। लपकते बिना रहे। कोई मुड़े। कुछ लड्डू तो नीचे गिर जाते और कुछ मुंह में चल जाते। ना तो दूसरों को खाने दिया और ना पेट भी नहीं भरा। हाँ जी, ना खुद खा पाए, ना दूसरों को खाने दिया, ना कुछ दूसरों वो को खाने भूखे दिया भी रह और गए। पेट भी नहीं भरा। जी, राइट आंसर है, राइट आंसर है। बेटा आप सबको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ याद होने चाहिए। और इस चैप्टर में कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया हो? बोलो। नो मैम, सब आ गया। मैम आ गया। ओके ओके, गुड।